नीट 2026 जब ये पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, तो ऐसा लग रहा था कि राजस्थान के अंदर बहुत कुछ बड़ा जो है वो नज़र आने वाला है। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, कांग्रेस ने इस मुद्दे के ऊपर जोर लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर कांग्रेस उस तरीके से इस मुद्दे को नहीं बना पाई जो ये मुद्दा बनना चाहिए था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुश होते हुए नजर आए कि स्पीकर का नाम आ गया है, और स्पीकर का नाम आया है तो गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम ये जोड़ने का प्रयास करेंगे। पर जैसे ही दिनेश बिवाल का नाम निकला, मानो कांग्रेस के चेहरे खिल गए कि अब भारतीय जनता पार्टी फंस गई। अब ये क्या बोलेंगे। इसी के साथ में कांग्रेस ने हमले करने शुरू किए। पर कांग्रेस के नेता जो अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वो ट्वीट पे ही हमले करते नजर आए। सड़कों के ऊपर कांग्रेस उस स्तर पे इस मुद्दे को नहीं बना पाई जिस स्तर पे इस मुद्दे को बनाना चाहिए था। अगर हम बात करें पिछली सरकार की, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर जब रीट का मामला बाहर आया था तो हमने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो आज कृषि मंत्री हैं इस सरकार के, उनको अशोकनगर थाने के बाहर गद्दे डालकर रात भर सोते हुए देखा था। बरसात में बरसाती लगा के बैठे हुए देखा था। भाजपा ने इस मुद्दे को उस स्तर पे बनाया जहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भाग रहे हैं, भर्ती हो गए, चोटें तक खाई, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने में फेल होती नजर आ रही है। मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक, मेरे मित्र, भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, जाट महासभा के प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू। जानू साहब, कांग्रेस इस मुद्दे को बनाने में पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। जिस तरीके का आक्रामक शुरुआत कांग्रेस के द्वारा की गई, क्या कांग्रेस सिर्फ इसी में राहत मना गई क्या कि उनके नाम नहीं आए या उनके किसी कार्यकर्ता का नाम नहीं निकला? इतने में ही ठंडक बहुत है भाई। देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस के शासनकाल में भी पेपर लीक हुए तो उन पर एक मॉरल दबाव था कि कहीं हमारा कोई नाम नहीं निकल आए, और उसके कारण जब उनके नाम नहीं आए तो राहत की सांस भी ली। साथ ही ट्वीट पॉलिटिक्स ही कांग्रेस का जो मूल एजेंडा है वो रहता है। कांग्रेस सड़क की राजनीति जो है बहुत कम अवसरों पर कर पाती है। जब वसुंधरा जी का शासन था, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, तो 2-4 बार सड़क की राजनीति की डंडे खाए तो सरकार बदलने में सफल रहे। अब तो कांग्रेस अवसर की तलाश कर रही है कि जनता भाजपा से नाराज होगी, हमें अवसर देगी। कांग्रेस वास्तव में पुरुषार्थ की राजनीति नहीं कर पा रही है। यही विडंबना है कि राजस्थान में जो बेरोजगार बड़ी संख्या में, जो विद्यार्थी बड़ी संख्या में, जो संविदा कर्मचारी बड़ी संख्या में सरकार से नाराज हैं, उनको नेतृत्व कांग्रेस नहीं प्रदान कर पा रही। क्या लग रहा है फिर 28 में कांग्रेस दावे कैसे कर रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं? केवल और केवल वो एक जो फिनोमिना चला आ रहा है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, 5, बस उसी आधार पे दावे हैं। जमीन पे क्यों कुछ नजर नहीं आया? मैंने एक शब्द बोला ना, पुरुषार्थ की राजनीति कांग्रेस के बस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को हाईजैक करके नैरेटिव डिजाइन करने में सफल रहती है। कांग्रेस को मुद्दे मिल भी जाए तो नैरेटिव डिजाइन करने की जहमत कौन उठाए? सब ट्वीट करते हैं और अपने अपने काम लग जाते हैं। ट्वीट करके क्या सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पाले में छोड़ देते हैं क्या? गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, एक विधायक का नाम भी लिया, कहा कि उनका भतीजा जो है वो भी इसी के तहत सेलेक्ट हुआ है और विधायक की बड़ी नज़दीकियां थीं दिनेश बिवाल के साथ में। हालांकि भाजपा ने उसको पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया, पर उस मुद्दे को भी कहीं भी कांग्रेस उस पर एग्रेसिव होती नजर नहीं आई। यहाँ ट्वीट जरूर आए हैं 2-3 नेता। देखो, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर किस कदर डिफेंसिव थी, कांग्रेस उसमें उतनी ऑफेंसिव होती तो भाजपा को लेने के देने पड़ जाते। भाजपा ने नीट पेपर लीक के बाद प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में भेजना बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट रूप से डिफेंसिव हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस ने इस बात का पूरा लाभ नहीं उठाया, और इसी के कारण नीट जैसे संवेदनशील विषय पर जो अवसर देश के 22-23 लाख विद्यार्थियों से जुड़ा था, जो भविष्य के डॉक्टर्स से जुड़ा था, कांग्रेस ने उस मुद्दे को राजनीति करने का और भाजपा को एक प्रकार से आरोपित करने का जो ट्वीट किया, उससे आगे कुछ नहीं किया। बाकी सीधे तौर पर सबको पता है एनटीए की जिम्मेदारी थी, परीक्षा एनटीए कर रहा है, लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। अब तो सीबीआई ने एनटीए से जुड़े कुछ लोगों को भी पकड़ा है, लेकिन ना तो पिछली जांच में किसी की जवाबदेही फिक्स हो पाई थी, और उम्मीद करते हैं इस जांच में तो कोई जवाबदेही फिक्स होगी। ये बोफोर्स मामला नहीं बनेगा, इसकी जांच 10, 12, 15 साल नहीं चलेगी, यही उम्मीद करते हैं।
नहीं, तो आपको क्या लग रहा है? चलो कांग्रेस ट्वीट ट्वीट खेलती रह गई, भाजपा आपने सही कहा कि पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड के अंदर थी, और उसके तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से गलत बयान भी निकल गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तो ये तक कह गए कि वो दिनेश बिवाल के परिवार के जो बच्चे एमबीबीएस में सेलेक्ट हुए हैं वो कांग्रेस राज था जब वो सेलेक्ट हुए हैं। देखो, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हो, वास्तव में दोनों अभी काम और राजनीति एक प्रकार से सीख रहे हैं। अवसर मिला है तो सीख लेंगे, अवसर मिलता रहेगा। बदलाव की बातों ने उन दोनों को भी अंदर से बहुत डरा के रखा हुआ है। जब से मुख्यमंत्री कुर्सी पर आए, हर 2-3 महीने में बदल रहा है, विस्तार हो रहा है कि चर्चा चलती रहती है। और प्रदेश अध्यक्ष जी शांतिपूर्वक साल भर भी नहीं निकाले होंगे, उसके बाद से संगठन में भी बड़े बदलाव की बातें चल रही हैं। तो दोनों अंदर से भी असुरक्षित हैं, और इसलिए इस प्रकार की बातें निकल जाना, इस प्रकार के शब्द स्लिप हो जाना स्वाभाविक बात है। तो बाकी के जो राजस्थान में बात की जाती है, तीसरा मोर्चा बनाने की बात की जाती है, वो तीसरा मोर्चा भी आवाज उठाता नजर नहीं आया राजस्थान के अंदर। हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा आंदोलन किया था SI भर्ती रद्द करने को लेकर, बैठे भी रहे, 125 से ज़्यादा दिन वो बैठे थे जयपुर के अंदर। हनुमान बेनीवाल नीट परीक्षा में नज़र नहीं आए, राजकुमार रौत नज़र नहीं आए, रविंद्र सिंह भाटी नज़र नहीं आए, नरेश मीणा नज़र नहीं आए। क्या युवाओं की बात करने वाले ये नेता सिर्फ बात ही करके रह गए? इनको, इन युवाओं में दर्द महसूस नहीं हुआ क्या? देखो, मोटी तौर पर जो समस्या है, ये जो आपने नाम बताए हैं भाजपा और कांग्रेस के छोड़कर तीसरे मोर्चे वाले बन सकने वाले बात, उनको पढ़े लिखे युवाओं में रुचि नहीं है। ये डॉक्टर बनने वाले युवा उनकी पॉलिटिकल असेट्स नहीं है, और इसलिए वो अपनी पॉलिटिकल असेट्स पर दाव लगाते हैं। अभी हनुमान बेनीवाल 27 जून को जयपुर में दूदू की एक जमीन को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने की घोषणा कर रहे हैं। वहां पर्टिकुलर वो दादू संप्रदाय या कोई साधु संत संप्रदाय का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और उसमें हनुमान बेनीवाल जो भविष्य खोज रहे हैं, जो राजनीति तलाश रहे हैं, जो ऊर्जा वहां से मिलने की संभावना देख रहे हैं, उन पर ध्यान ज्यादा है। ये पढ़े लिखे लोग, नीट वाले लोग, रीट वाले लोग, ये बहुत कम लोगों की रुचि का विषय होता है। जबकि वास्तविकता ये है, आने वाले समय के यही लोग डॉक्टर होते, और इन लोगों को अभी जो संदेश गया है वो आने वाले समय में अच्छे डॉक्टर बनने का नहीं, रीट की चीट की तरह उन्हें भी चीट करने की प्रेरणा सरकारों द्वारा दी जा रही है। लगातार नीट के पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं। ये चाहे मोदी जी कितनी भी बात करें, ना तो उनका सिस्टम डबल इंजन की ताकत के साथ इस विषय को रोक पाया। यहाँ तो डबल इंजन नहीं, यहाँ तो बहुत सारे इंजन थे। हर राज्य में सरकार हुई है, और महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, नोएडा में भी, राजस्थान में भी इस प्रकार के सोर्स निकले हैं। अभी CBI की जांच में जो कहानी आएगी तो पता चलेगा पूरा देश इन्वॉल्व था, तो जिम्मेदारी भी पूरे देश के नेता की है। जब कोई बोल ही नहीं रहा है, हर आदमी का अपना अलग ही एजेंडा है, अपने ही तरीके से चल रहा है, तो 28 को कैसे देख रहे हो आप? क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल जैसा कमाल करने जा रही है क्या राजस्थान में भी? देखो, बंगाल हिंदुओं की अस्मिता का सवाल था, और बंगाल में किसी भारतीय जनता पार्टी ने कमाल नहीं किया। ममता के 15 साल की जो शासन की यातना और गुंडागर्दी थी, उसकी प्रतिक्रिया अंदर खाने लोग उबल रहे थे। और आप वैसे भी बंगाल में सीटों की गणित के हिसाब से भाजपा का चमत्कारिक चमत्कार बता सकते हो। अगर वोट की गणित को जोड़ें तो दोनों पार्टियों को मिलने वाले वोट में तो 32-33 लाख का ही फर्क है, पर सीटों में बड़ा अंतर है। सत्ता तो मिल गई साहब। जो प्रबंधन है, राजस्थान कैसे देख रहे हो? 28 में राजस्थान का भविष्य आज की तारीख में तो अंधेरे में नजर आता है। कांग्रेस भी पुरुषार्थ नहीं कर पा रही है, केवल उम्मीद करती है कि भाजपा की नकारात्मक राजनीति का उन्हें लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसा राजेंद्र गुड़ा ने एक जमाने में अशोक गहलोत के लिए कहा था कि हमारी सरकार तो एक स्कॉर्पियो में आएगी, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जो सारा खेल चल रहा है, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सब कोई नाराज है। किसी का काम नहीं हो रहा है। प्रशिक्षण के नाम पर, दिल्ली से आयोजित कार्यक्रमों के नाम पर कार्यकर्ताओं का समय और ध्यान भटकाने की योजना और एजेंडे चल रहे हैं। उससे कोई परिणाम आ पाएगा और कार्यकर्ता जुट कर बंगाल के तर्ज पर काम कर पाएगा, मुझे तो नहीं लगता। बाकी भारतीय जनता पार्टी है, वो नए नैरेटिव, नए सगुफे जरूर छोड़ती है। तो जनता कुछ नहीं देखेगी क्या? नीट का मुद्दा हो गया, कांग्रेस आवाज नहीं उठा रही है। दूसरे मुद्दे हो गए, कांग्रेस आवाज नहीं उठा रही है। ऐसे ही भर्ती में बच्चे बैठे रहे, 125 दिन तक बैठे रहे, 4-5 साल तक लड़े, कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी।
आज दूसरे कई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, कांग्रेस कोई पुरजोर तरीके से विरोध करती नजर नहीं आती है, सिर्फ बयान और एक ट्वीट से काम चला लिया जाता है। तो क्या जनता ये सब नोट नहीं करेगी क्या? देखो, जनता सब कुछ नोट करती है और जनता किसी बात को नहीं भूलती है। अभी राजस्थान में मंडियों में जो गेहूं, चना, जो सरसों की खरीद चल रही है और उस खरीद में जिस प्रकार का तुलाई का घोटाला चल रहा है, मंडी समितियां ठेकेदार को तुलाई का काम देती हैं और ठेकेदार 1 कुंटल में 5 किलो तक कम तोल रहा है। और ये सारा खेल पूरे राजस्थान की बहुत मंडियों में चल रहा है। चूरू जिले की 1-2 मंडियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं आवाज भी नहीं उठ रही है। और चूरू में भी आवाज उठाने वाले लोग कौन? कांग्रेस के नेता, वहां का सांसद राहुल कसवा, जो पहले भाजपा का सांसद था, आजकल कांग्रेस का सांसद है, और वहां कांग्रेस के बाकी नेता। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मंडी समिति की तुलाई में भाजपा वालों ने भी सरकार में आते ही पार्टनरशिप कर ली है। पार्टनरशिप किसी को नहीं मिल रही, लेकिन सत्ता के खिलाफ बोलना अनुशासनहीनता है, इसलिए जनता के साथ कोई नहीं बोल रहा। अनुशासन के नाम पर सब गलत बातों पर भी चुप होकर देख रहे हैं। देखिए साहब, राजस्थान के अंदर नीट 2026 का जो मुद्दा है उसको लेके उम्मीद थी कि राजस्थान में जिस तरीके से लड़ाका स्वभाव नज़र आया था, भारतीय जनता पार्टी का भी नज़र आया था जब सत्ता कांग्रेस की थी उस वक्त, और हनुमान बेनीवाल का नज़र आया जब भाजपा की सरकार आई, तो उम्मीद थी कि बच्चों का सहारा कोई ना कोई बनेगा। पर यहाँ पे बड़ी बात कृष्ण कुमार जानू ने जोड़ी है। उन्होंने कहा कि ये वो समुदाय है जो डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बनेगा तो अपना काम करने चला जाएगा, तो इससे उन राजनेताओं को क्या फ़ायदा होने वाला है जो राजनेता इनकी लड़ाई लड़े भाई। तो क्यों ये मुद्दा ज़बरदस्ती का बड़ा किया जाए। पर राजस्थान का आज की जो स्थिति है वो ये कह रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने में असफल हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी काम कर गई है, जिसके अंदर चुप रह के वो ये प्रयासरत हैं कि ये मुद्दा धीरे धीरे जनता की याददाश्त से बाहर निकल जाए और फिर दोबारा से वो अपना जो भी वो चलाना चाहते हैं वो चलता रहे। कांग्रेस यहाँ फेल हुई है, ये बात तय है, और बड़े नेताओं ने नीट 2026 में हाथ राजस्थान में अब तक नहीं डाला है। आगे क्या हो रहा है, क्या होगा, कांग्रेस किस तरीके से इसको आगे बढ़ाती है या भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पलटवार करती है, वो सब आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।